मिनिमम वेजेस एक्ट जो है जेन्युइन इशू है। रेगुलराइजेशन का सभी डिपार्टमेंट के डेली वेजेस का बिल्कुल जेन्युइन इशू है। और पोर्टल जो बंद है जिसके तहत इनको रेगुलराइज करना था, इनको ऑनलाइन करना था, उसको खोलने की मांग की है, बिल्कुल जेन्युइन है इनका। और जो हमारे डेली वेजर कैजुअल वाले जिनकी डेथ हो गई और ओवरेज भी हो गए, उनका कोई खाता नहीं है। उनके बच्चे आते हैं, उनकी बीवियां आते हैं, उनके माता पिता आते हैं कि हमारे बच्चे ने 10 साल 15 साल दिया, कहाँ है खाता? तो जेन्युइन मांग है इनकी। इसी तरीके से जो पेंडिंग सैलरी है, मेरे ख्याल में 4 5 5 6 साल हो गए कुछ हमारे साथियों के काम करते हुए, उनको सैलरी नहीं मिली है। सफाई कर्मचारी है हमारे, दिन रात काम करते हैं बेचारे, उनका इशू है। वो भी इस जो है डेली वेजर जो है कमेटी जो बनाई है, इनकी मांग है कि डेली वेजर्स के अलग अलग जो डेली वेजर्स के जो है डिपार्टमेंट के, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव को इसमें ऐड किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 2015 का है उसको लागू करने के लिए इन्होंने मांग की है इस महापंचायत के माध्यम से। और इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जिन्होंने जमीन दी है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ जो पीएचई का डिपार्टमेंट जल शक्ति वाला हो या दूसरा डिपार्टमेंट हो, जमीनें तो हमने ले ली, डिपार्टमेंट के नाम जमीनें उनकी गिरदौरी लग गई, लेकिन मेरे पास ना तो जमीन रही और ना मुझे नौकरी मिली, जो मेरे से वादा था वो पूरा नहीं हुआ। डीपीसी का है हमारे जो पीडीडी के डेली वेजर्स हैं, कमेटी बनी, लंबा संघर्ष हुआ 2019 में, आज कितने रेगुलराइज किए ये देखने की बात है। इसी तरीके से जो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 25 दिन ही काम लेते हैं, उनसे 1 महीना पूरा काम ले और पूरे महीने की सैलरी दे। इसी तरीके से बाकी भी जिनकी मैं बात नहीं कर पाया, सभी डेली वेजर्स का यहाँ पे जो संघर्ष है, और महापंचायत के माध्यम से मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो तरीकाकार अपना संघर्ष का बदला है, और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है इस तरीकाकार से सरकार झुकेगी। और सरकार को मानना पड़ेगा कि इस बजट सेशन में जो प्रावधान यहाँ पे रखना चाहिए था, इनके लिए मैं नहीं कहता कि वन गो में सारा बजट, सड़कें, पानी, बिजली बंद करके इनको ही सारा दे देते, लेकिन कुछ टोकन तो रखते, तो लगता कि इस बजट में हमने 25%, 30%, 40% मिला है, तो अगले में मिलेगा। तो इसमें प्रोविजन अगर रखा नहीं और कमेटी बनाई है, और जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजर्स ने जो एक लंबा संघर्ष किया, और उस संघर्ष को जारी रखते हुए उन्हें अपनी रणनीति, आंदोलन लड़ने का तरीका भी बदला है, और बहुत अच्छा है। क्योंकि जब हम ग्रुप्स में जाके लड़ते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिला है कि महापंचायत है, और इसमें तकरीबन सभी डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स हैं उनको उनकी तरफ से ज्वाइंटली ये एक एफर्ट्स किया है, जिसमें हमारे तनवीर जी हैं प्रेसिडेंट इस जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के। तनवीर जी हमारे छोटे भाई हैं, शुरू से काफी लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं। गोयल जी हमारे बीच में हैं, और अलग अलग फोरम के मैं माफी चाहूंगा अगर सभी के नाम लूंगा तो समय लंबा होगा। तो डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, और हम इनके समर्थन में हैं, पूरे तरीके से इनके साथ खड़े हैं। जब इन्होंने धरना दिया सेक्रेटरीट के बाहर, उस दिन शाम को भी हम आए और हमने इनसे वादा किया कि कल असेंबली को हम चलने नहीं देंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पूरे विधायकों ने असेंबली के अंदर वॉकआउट करके 28 के 28 बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट करके इनकी मांग को सरकार के आगे रखा, और सरकार मजबूर हुई, चाहे फॉर्मेलिटी की, लेकिन कमेटी बनाने के लिए मजबूर हुई है। इनकी डिमांड जो है, इनमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो है जेन्युइन इशू है, रेगुलराइजेशन का सभी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का बिल्कुल जेन्युइन इशू है। और पोर्टल जो बंद है जिसके तहत इनको रेगुलराइज करना था, इनको ऑनलाइन करना था, उसको खोलने की मांग की है, बिल्कुल जेन्युइन है इनका। और जो हमारे डेली वेजर कैजुअल वाले जिनकी डेथ हो गई और ओवरेज भी हो गए, उनका कोई खाता नहीं है। उनके बच्चे आते हैं, उनकी बीवियां आते हैं, उनके माता पिता आते हैं कि हमारे बच्चे ने 10 साल 15 साल दिया, कहाँ है खाता? तो जेन्युइन मांग है इनकी। इसी तरीके से जो पेंडिंग सैलरी है, मेरे ख्याल में 4 5 5 6 साल हो गए कुछ हमारे साथियों के काम करते हुए, उनको सैलरी नहीं मिली है। सफाई कर्मचारी है हमारे, दिन रात काम करते हैं बेचारे, उनका इशू है। वो भी इस जो है डेली वेजर जो है कमेटी जो बनाई है, इनकी मांग है कि डेली वेजर्स के अलग अलग जो डेली वेजर्स के जो है डिपार्टमेंट के, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव को इसमें ऐड किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 2015 का है उसको लागू करने के लिए इन्होंने मांग की है इस महापंचायत के माध्यम से। और इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जिन्होंने जमीन दी है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ जो पीएचई का डिपार्टमेंट जल शक्ति वाला हो या दूसरा डिपार्टमेंट हो, जमीनें तो हमने ले ली, डिपार्टमेंट के नाम जमीनें उनकी गिरदौरी लग गई, लेकिन मेरे पास ना तो जमीन रही और ना मुझे नौकरी मिली, जो मेरे से वादा था वो पूरा नहीं हुआ। डीपीसी का है हमारे जो पीडीडी के डेली वेजर्स हैं, कमेटी बनी, लंबा संघर्ष हुआ 2019 में, आज कितने रेगुलराइज किए ये देखने की बात है। इसी तरीके से जो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 25 दिन ही काम लेते हैं, उनसे 1 महीना पूरा काम ले और पूरे महीने की सैलरी दे। इसी तरीके से बाकी भी जिनकी मैं बात नहीं कर पाया, सभी डेली वेजर्स का यहाँ पे जो संघर्ष है, और महापंचायत के माध्यम से मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो तरीकाकार अपना संघर्ष का बदला है, और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है
इस तरीकाकार से सरकार झुकेगी और सरकार को मानना पड़ेगा कि इस बजट सेशन में जो प्रावधान यहाँ पे रखना चाहिए था, इनके लिए मैं नहीं कहता कि वन गो में सारा बजट, सड़कें, पानी, बिजली बंद करके इनको ही सारा दे देते, लेकिन कुछ टोकन तो रखते तो लगता कि इस बजट में हमने 25%, 30%, 40% मिला है तो अगले में मिलेगा। तो इसमें प्रोविजन अगर रखा नहीं और कमेटी बनाई है, और कमेटी भी जब एक असेंबली के अंदर प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, शोर शराबा के दिनों हमने भी वादा किया था, उन्होंने भी वादा किया था, उनकी सरकार बन गई तो वादा करना तो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बजट उनके पास है, फाइनेंस उनके पास है। हमारी वाली बनती तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी, आज हमें पकड़ना था इन लोगों को, लेकिन आज उनकी सरकार बनी है, उनको पकड़ना इन लोगों की जिम्मेदारी है। और इनके साथ बतौर अपोजिशन की भूमिका जो हमें मिली है, बतौर अपोजिशन के एक साथी होने के नाते, अपनी पार्टी होने के नाते, मैं पूरे तरीके से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस कदम पे भी आप महसूस करेंगे कि अपोजिशन को असेंबली के अंदर या बाहर आपकी जरूरत है, बिल्कुल आपके साथ खड़ा होंगे। हमारी बहन जो कमला जी, इन्होंने, मुझे लगता है कि आधी उम्र तो संघर्ष करते हो गई होमगार्ड के लिए, इनका जेन्युइन इशू है। रजनी जी हमारी बहन है, जो +2 लेक्चरर का है। तो ये सभी हमारी बहनें भी आज इस संघर्ष में शामिल हैं और मैं पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि इनके साथ हम पूरे तरीके से खड़े हैं। थैंक यू। तो ये आपने वीडियो क्लिप देखा है डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। हमारे ये जो डेली वेजर्स भाई हैं कंटिन्यूसली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी सिंपल सी डिमांड है मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, साथ ही साथ इनको परमानेंट किया जाए, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाए और इनको पक्का किया जाए, ताकि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनको मतलब बेसिक पेंशन मिलता रहेगा। जिस तरह से ये जो पक्के मुलाजमीन हैं, जिस तरह से उनको कंटिन्यूसली रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यूसली पेंशन मिलता है, उसी तरह से इनको भी मिल जाए। तो और ये अपनी बाकी जब ये रिटायर हो जाएंगे वो वाली ज़िंदगी ये आराम से गुजर बसर करेंगे। और साथ साथ इनकी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, ताकि ये अपने बच्चों की, खुद की, अपनी फैमिली की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं बताता चलूँ, चाहे हमारी आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आयाज़ हो, हेल्पर्स हो, या हमारे एसपीओज़ भाई हो, ये भी अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के आगे रख चुके हैं। हमारी सैलरी इंक्रीज़ करो, हमें परमानेंट करो, हाँ, और हमारे ऊपर तवज्जो दी जाए। जिस तरह से बाकी यूटीज़ में, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ दिल्ली, जिस तरह से वहाँ पर इन डेली वेजर्स भाइयों के साथ साथ आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आयाज़, हेल्पर्स, एसपीओज़ को अच्छा खासा पगार मिल रहा है, वही सैलरी यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अब तक लागू नहीं हुआ है। हालांकि बहुत टाइम हुआ है, बहुत सारी सरकार ने इनके बारे में बताया कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, इनको पक्का करेंगे, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ करेंगे, मिनिमम वेज एक्ट लागू करेंगे, लेकिन अब तक ये बातें बस बातें रह गई हैं। जिस तरह से तारीख पे तारीख उसी तरह से यहाँ पर बातों पे बातें और प्रैक्टिकल ज़ीरो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने एलजी साहब से, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी सैलरी को जल्द अज जल्द इंक्रीज़ कर देना चाहिए, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर कर पाएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आया होगा, और साथ ही साथ मुझे कंटिन्यूसली सब्सक्राइब करते रहेगा अगर नए इस चैनल पे आए हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।